हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछली वीडियो में अधातु के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने अधातु के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा कि अधातु किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं इसकी भौतिक अवस्था। पहले हम जानेंगे कि क्या है इसकी अवस्था, क्या है, मतलब जो अधातु होते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं। तो भौतिक अवस्था हम कह सकते हैं कि अधातु जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं या तीनों अवस्था में होते हैं या रहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गंधक, गंधक को सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। तथा फास्फोरस, ये क्या है? एक अधातु है जो किस अवस्था में रहती है? ये ठोस अवस्था में रहती है। किस में रहती है? ठोस अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन ये किस अवस्था में रहती है? ये द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ये क्या होती है? ये गैस अवस्था में रहती है। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लेते हैं और नाइट्रोजन भी हमारे वायुमंडल में है। तो ये क्या है? ये इजी एग्जाम्पल है, आपको याद है, हमेशा सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। पारदर्शिता, पारदर्शिता में हम कह सकते हैं कि कुछ अधातु पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब कि जिसके आर पार दिखे। जैसे हम कह सकते हैं गैस, गैस होने के बावजूद भी आर पार चीजें हमें दिखती हैं, क्योंकि वायुमंडल में सारे गैस पड़े हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ दिखता है। उसी तरह कुछ धातुएं जो होती है अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब कि अगर वो ठोस अवस्था में हो तो क्या हो सकता है? वो अपारदर्शी हो सकता है। तथा कुछ पारभासी होते हैं। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा क्या है? चमक। चमक के बारे में जान लेते हैं। अधातु की चमक क्या होती है? अधातुएं जो होती हैं उसमें कोई चमक नहीं होती है। क्या होता है ये? इसमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद, अपवाद का मतलब क्या हुआ कि इसके अपोजिट, इसके उल्टा। तो आयोडीन और ग्रेफाइट जो है इसमें क्या होता है? ये चमक होता है। कभी भी आप पेंसिल देखेंगे, पेंसिल में जो क्या होता है वो ग्रेफाइट लगा होता है, वो देखेंगे आप तो चमकता है। ये क्या है? दोनों अधातु होने के बावजूद भी क्या होता है? ये चमक होता है। ये अधातु होने के बाद भी इनमें चमक होने के कारण ये क्या हो गई? ये अपवाद हो गई, मतलब इसकी अपोजिट हो गई। चौथा देखते हैं चालकता। अधातु की चालकता के बारे में जान लेते हैं कि अधातुएं जो होती हैं वो उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट और कार्बन गैसें है। जो कार्बन की गैसें रहती हैं और ग्रेफाइट, ये क्या होता है? ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा है भंगुरता। भंगुरता के बारे में जान लेते हैं कि अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब क्या होता है? कि अधातुओं पर यदि जोर दिया जाए या उसको दबाया जाए, जो भी अधातु है, या उसे हथौड़े से पीटा जाए तो क्या हो जाता है? वो टुकड़ों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो टूट जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हम भंगुर कहते हैं। भंगुर का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है? उसका टूट जाना या बिखर जाना। 6 नंबर पे है गलनांक तथा क्वथनांक। मतलब कि अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं या कितने होते हैं? तो अधातु के जो है गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो है इसके अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का जो होता है, ग्रेफाइट का क्या होता है? गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कह दिया गया? ये कि अपवाद है। सातवां है घनत्व। घनत्व के बारे में जान लेते हैं कि अधातुओं का घनत्व कितना होता है। तो अधातुओं का जो घनत्व होता है वो प्राय निम्न होता है, मतलब कम होता है। इसी कारण क्या होते हैं? अधातु मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। लेकिन अधातु में एक हीरा है, वो कार्बन का एक रूप है हीरा। ये क्या होता है? ये कठोर होता है। सबसे कठोर अधातु है जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त पदार्थों में सर्वाधिक कठोर वस्तु कौन है? हीरा है। फिर आठवां देखते हैं रंग। रंग के बारे में जान लेते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती है? अनेक रंगों की होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं गंधक का रंग जो होता है वो पीला होता है। फास्फोरस का रंग जो होता है सफेद तथा लाल होता है। और क्लोरीन का रंग जो होता है वो हरा पीला तथा ब्रोमीन का रंग क्या होता है? भूरा तथा लाल होता है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं, बोले तो रंगहीन होती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो हमें वायुमंडल में दिख रहा है, वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। अब नौवां है क्या? नौवां ध्वनि। ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। मतलब कि जो धातु थी उसकी तो एक धातु ध्वनि थी, लेकिन अधातु में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। अर्थात ये क्या होते हैं? अधातु जो होते हैं वो अध्वनिज होते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? अध्वनिज लिख सकते हैं। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती। जैसे कि आप ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी गैसें चल रही हैं तो उसमें कोई ध्वनि है, या किसी से टकराती हैं, किसी वस्तु से आपसे टकरा रही हैं तो क्या उसमें कोई वस्तु से टकरा रही है तो उसमें कोई ध्वनि हो रही है? नहीं होती। अधातु की होती है जो विशेष ध्वनि नहीं होती, वो क्या होते हैं? अध्वनिज होते हैं। अगली वीडियो में हम अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।